नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा वार्ष्णेय है, आपकी फैमिली थेरेपिस्ट। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत गंभीर विषय भी है और बहुत छोटा सा विषय भी है और बहुत साधारण विषय भी है। मतलब इन तीनों बातों को अगर बहुत ध्यान से देखें, एक छोटी सी बात जो बहुत साधारण है लेकिन बहुत गंभीर भी है। हाँ, वो क्या है? खुद को जानना, खुद को पहचानना। अगर मैं आपसे आपके बारे में 10 वाक्य लिखने के लिए बोलूं तो आप कितना समय लगाएंगे? सोचिए, आप अपने बारे में लिखिए कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। है ना छोटी सी बात, बहुत साधारण सी बात है। आप सोचेंगे भी 2-3 मिनट में मैं इसको लिख देता हूँ, तो आप इसको करने की कोशिश कीजिए और इस वीडियो के बाद ज़रूर करिएगा। तो देखिए आपको कितना समय लगा। यहाँ पे ये छोटी सी बात जो हम अपने बारे में बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं, हम अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हैं और हमें उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरी है? आज हम उस पर क्यों बात कर रहे हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम अपने जीवन में छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे निर्णय लेते हैं, तो हम जितना अपने आप को समझते हैं, उसको समझ के डिसीजन लेते हैं या काम करते हैं, तो हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं। कहाँ कंफर्टेबल होते हैं? आपके दिमाग में, आपके मन में, क्योंकि आपको ये मालूम है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ज़्यादातर कई लोगों में ये परेशानी देखी गई है कि वो दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो उनको खुद को पसंद नहीं होते, और धीरे धीरे करते हुए उनके दिमाग में अपने बारे में ही कई सारी परिभाषाएं बन जाती हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, यानी कि आपस में ही झगड़ती हैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति को शांत रहने नहीं देती, क्योंकि वो कभी कुछ करता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। इस वजह से उस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है या उसका जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है और इरिटेटिंग हो जाता है। वो अपने आप के रियल सेल्फ में नहीं रह पाता। तो यहाँ पे हम रियल सेल्फ को समझने की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सेल्फ आजकल हम लोग बना लेते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सब ऐसा करते हैं तो हमें भी वो कर लेना चाहिए। यही तकलीफ़ का कारण है। और जब हम अपने आप में कंफर्टेबल नहीं रहते, दिन रात हम दूसरों के लिए ही जीना चाहते हैं या दूसरों के कहे अनुसार करना चाहते हैं, तो परेशान रहते हैं, जो धीमे धीमे मानसिक बीमारियां भी देती है और शारीरिक बीमारियां भी देती है। तो इसको एक उदाहरण की तरह समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए आपको बाहर का खाना खाना पसंद नहीं है। अब आपको मिलना तो है ही लोगों से, लेकिन आपको ये प्रेशर है माइंड में कि वहाँ जाएंगे तो खाना तो पड़ेगा ही। तो आप वहाँ जाके आसानी से इस बात को कह सकते हैं कि भाई मैं आपसे मिलने आया हूँ, खाना नहीं खा सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों के लिए खा लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं। तो यहाँ इस बात को अगर थोड़ी और बहुत गहराई से आप समझें कि अपनी रियल सेल्फ को इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें, उसको मत मारें, उसको समझने की कोशिश करें। साथ में अपने बारे में लोगों को भी बताएं कि आप ये पसंद करते हैं और ये चीज़ आप पसंद नहीं करते हैं। इससे आप अपनी तो रिस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे, धीरे धीरे लोग आपकी भी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे और उनको आपके बारे में पता होगा कि आप क्या चाहते हैं और किस तरीके के व्यक्तित्व है आपका। तो इस छोटी सी एक एक्टिविटी से जो आपके को खुद को अपने लिए करनी है, तो यहाँ पे और उसको डिटेल में करिए। अपने आप के बारे में सोचिए कि अपनी लाइकिंग्स लिखिए, अपने डिसलाइक्स लिखिए। क्या आप लाइफ के आपके अचीवमेंट्स में करना, मतलब आपका टारगेट क्या है, अचीव करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम हर जगह नहीं हो सकते और हम हर सब चीज़ें कर भी नहीं सकते। तो जो करें वो बहुत क्लैरिटी के साथ करें और अपनी रियल हैप्पीनेस को ध्यान में रखते हुए करें कि ये मेरी खुशी है और मैं इसको करूँगा। तो बी योर सेल्फ जो बोलते हैं, यानी कि जैसा आप हैं वैसा ही करिए और दूसरों को दिखाइए। इससे आपकी जो नेचुरल पर्सनालिटी है वो बाहर निकल के आएगी, जो ज़्यादा इम्प्रेसिव होगी लोगों के लिए और आपकी खुद की खुशी के लिए और मानसिक संतुलन के लिए। तो इस छोटी सी बात से मेरा कहने का मतलब यही था कि आप कंफ्यूज ना रहें, कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड ना रखें, खुश रहें, रियल रहें और नेचुरल रहें। और उस सबसे पहले खुद के साथ रहना शुरू कीजिए, खुद को जानना शुरू कीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए।
इस बात के साथ मैं अपना आज का टॉक यहीं ख़त्म करती हूँ। और अगर आप इसके आगे या इससे संबंधित कुछ और भी सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।